Welcome to Spice Up with Madhvi. It's hot. वेलकम टू स्पाइस ऑफ विद माधवी। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म मूंग दाल की कचौड़ी। मूंग दाल की कचौड़ी अपने आप में एक पूरा खाना भी है। अगर आप इसे गर्मा गर्म आलू की सब्ज़ी और रायते के साथ खाएं तो इसे एक नाश्ते के रूप में पूरी तरह से खा सकते हैं या लंच में आप इसे खा सकते हैं। लेकिन शाम को अगर चाय का वक्त है तो आप इसमें हरी चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ में इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ हमें क्योंकि मूंग दाल की कचौड़ी बना रहे हैं तो यह मैंने मूंग दाल जिसे मैंने लगभग 4 घंटे तक भिगो करके रखा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और दाल जो है वो फिर बहुत ज़्यादा भीगती नहीं है। तो हमें इसे सॉफ्ट करना है और मैंने यहाँ पर ये देखिए दाल को भिगो करके फिर वापस इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है। और पानी निकालना पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दाल में मॉइस्चर रह जाता है, पानी रह जाता है तो इसको सुखाना भी थोड़ा सा मुश्किल, टाइम लगता है इससे सुखाने में। और फिर हमारी कचौड़ी जो है वो सील जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए लिया है ये लगभग 2.5 कप मैदा है और इसमें हम बहुत ये आटा सख्त नहीं गूंदा जाता पूरी की तरह से और रोटी की तरह से सॉफ्ट भी नहीं, बस बीच का, पूरी और रोटी के बीच का जो आटा है वो हम इसे गूंदते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे, ये मैंने लिया है लगभग 1 कप तेल है और इसे हम इसमें मिला देंगे क्योंकि मौन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में ही मैंने ये 1.5 चम्मच इसमें नमक लिया है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा नमक लिया है। कुछ लोग इसमें थोड़ा सोडा भी डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा आपका कचौड़ी जो है वो क्रिस्पी हो जाती है। तो हम इसमें सोडा नहीं डाल रहे हैं, आप दही भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो इसे अब हम हल्के हल्के हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे। हमारा जो आटा है बिल्कुल एकदम मुलायम है और एकदम इकट्ठा भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा मला नहीं है। तो इसे अभी हम ढक करके और 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। और इसके बीच में फिर हम अपनी जो दाल है उसे दरदरा पीस करके और उसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने ये पैन गरम कर दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। गरम हो गया, इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, के साथ ही थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ हमारे पास अदरक है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसे हमें हल्की आंच पर रखना है, जलाना नहीं है, क्योंकि मसाले जब जल जाते हैं तो उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है। ये जीरा और अदरक जो है थोड़ा भुन गया है, इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा बेसन और इसे साथ में भून लेंगे हम। बेसन हम इसलिए डालते हैं कि कचौड़ी जो है थोड़े दिन के बाद जो मॉइस्चर पी लेती है तो हमारी सीली सीली हो जाती है। तो हमें अगर थोड़े दिन तक रखनी है कचौड़ियाँ तो इसमें भुना हुआ बेसन अगर हम उसमें डाल के रखेंगे मसाले में तो वो मॉइस्चर जो है बेसन सोख लेता है
और हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो फिर सीलेंगी नहीं। तो इसको बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। ये इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च। आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो थोड़ा कम डालिए। और ये मैंने डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। तो इसको सौंफ को मैंने दरदरा पीसा है तो उससे खुशबू अच्छी आती है कचौड़ी में, तो वो मैंने डाला है। सूखा धनिया, और आंच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है। तेज़ आंच में जो मसाले हैं वो जलने का उनका ख़तरा रहता है और फिर वो उतनी अच्छी खुशबू नहीं देते। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कितना ज़्यादा कम आपको चाहिए। कई बार नमक पर भी डिपेंड करता है, कई नमक जो होते हैं उसमें वो काफ़ी नमकीन होते हैं कि थोड़ा सा भी डालो तो काफ़ी हो जाते हैं, और कुछ नमक ऐसे होते हैं कि आप जितना मर्ज़ी डालें लेकिन फिर भी वो आपकी जो मसाला या डिश है वो नमकीन नहीं होती। ये अच्छे से जब हमारे मसाले भुनने शुरू हो जाएंगे, अब इसमें हम डाल रहे हैं ये हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची भी हम पहले डाल रहे हैं ताकि इसका जो मिर्ची का फ्लेवर है वो अच्छे से इसके अंदर रम जाए। ये ऑप्शनल है हरी मिर्ची, आप मिर्ची कम खाते हैं तो ना डालें। और अब हम इसमें जो हमारी दाल थी जिसे हमने पीस करके रखा था दरदरा, वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ लोग इस मसाले में हल्दी भी डालते हैं, मैं हल्दी नहीं डालती क्योंकि ये वैसे भी मसाला कचौड़ी में रहना है और मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, हल्दी का टेस्ट उसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं हल्दी नहीं डाल रही। लेकिन अगर आपको हल्दी पसंद है, आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और अब इस दाल को हमें बिल्कुल ये देखिए भूनते भूनते स्लो आंच पर हमें भूनना है। भूनते हुए ये तेल छोड़ेगी और एकदम खिल जाएगी। तो हमारे को जब तक ये दाल पूरी तरह से भून करके खिल नहीं जाती है तब तक इसे धीमी आंच पर भूनते रहना है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से भुन गई है और देखिए बिल्कुल एकदम खिली खिली सी है ये। तो हमें ये बिल्कुल ऐसा ही रखना है क्योंकि इसका अच्छे से भुनने के बाद में इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाता है। तो अगर मॉइस्चर इसमें रह जाता है तो फिर हमारी कचौड़ियाँ सील जाएंगी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये मॉइस्चर अब बिल्कुल निकल चुका है, ये देखिए बिल्कुल हल्की हो चुकी है दाल, बिल्कुल इसके दाने दाने अलग हो गए। अब इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर। ये हमने अमचूर डाला इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें ये हमने लिया है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी की कचौड़ी में बहुत बढ़िया खुशबू आती है, तो ये कसूरी मेथी डालते हैं। अमचूर की जगह अगर आप नींबू का रस डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब आप कढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दें तो उस वक्त नींबू का रस डालें, नहीं तो आपके जो ये मसाला है ये कड़वा हो सकता है। इसमें हम थोड़ा सा आखिर में डाल देंगे स्वाद के लिए गरम मसाला। ये हमारा मिक्सचर तैयार है और इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो लगभग अब 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो भी सेट हो चुका है, फूल चुका है। इसे हम थोड़ा सा हाथों को चिकना कर लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा मसल लेंगे। तो ये आटा हमने अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी
छोटी छोटी लोई, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कचौड़ी कितनी बड़ी बनानी है, कितनी छोटी है। आप छोटा ही बनाना चाहें छोटी, और अगर बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी। तो ये लोई तोड़कर हम इधर रख लेते हैं। तो ये देखिए सारी हमने लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर ली हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मेरे यहाँ पर पार्टी है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, आप इसे थोड़ी भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको किस तरह से बेलना है और इसमें से किस तरह से हम मसाला इसमें भरेंगे तो आपको वो करके दिखाते हैं। हमें इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तेल या आटा। अगर आपको लगता है आपका आटा थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं, तेल ना लगाएं। और इसमें एक ध्यान रखना है कि जो किनारे हैं वो पतले होने चाहिए और जो बीच का हिस्सा है वो मोटा रखना है, क्योंकि ये भरेगा और जब किनारे इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए ये हमारी पूरी बन करके तैयार हो गई है। और इसमें हम इस तरह से रखकर इसको और इसमें दाल भर देंगे। दाल भरते वक्त भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना भरें। ये कई बार होती है जब फ्राई करते हुए कचौड़ी टूट जाती है तो वो फट जाती हैं फिर, और फट के फिर सारी जो ऑयल है वो उसमें चला जाता है। और इसको ज़रा ध्यान से अच्छे से बंद करें इसका मुंह। ये देखिए ये एकदम से बंद हो चुका है। अब हम इसे, आप चाहें तो हाथ से भी बेल सकते हैं इसे, और चाहें तो आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसे बेलना है। और कचौड़ी को ये है कि जब आपने बेला है, बेल करके इसे थोड़ी देर तक आप रखें, 10-15 मिनट छोड़ दें। कि ऐसा नहीं कि आपने, जैसे अगर कई लोग बनाते हैं तो साथ हम तलते जाते हैं, नहीं, इसे 10 मिनट 15 मिनट आप रखा हुआ छोड़ दें। उससे क्या होता है कि जो कचौड़ी होती है उसमें बबल्स नहीं आते हैं। तो ये हमारी बिल करके देखिए फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। और हम इसको यहाँ रख देंगे और इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ भर करके तैयार कर लेंगे। यह अब एक कढ़ाई में हमने तेल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसमें हम अपनी कचौड़ी तलेंगे। और तेल हमारे को कचौड़ी तलने के लिए मीडियम से भी थोड़ा सा कम गर्म तेल चाहिए होता है। इसे हमें तेज आंच में अगर हम कचौड़ी को तलेंगे तो वो ऊपर से तो आप ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो आंच है वो बिल्कुल मीठी आंच हो, जिसमें आपकी कचौड़ी पकती रहेगी। तो धीरे से हम ये कचौड़ियाँ डालते हैं। और ध्यान हमें ये रखना है कि जब ये कचौड़ी जब तक ऊपर नहीं आ जाए, हमें इन्हें बार बार पलटना नहीं है। जब एक बार एक साइड से तल जाती हैं उसके बाद हम इन्हें धीरे धीरे पलट सकते हैं। अगर हम पहले ही कच्ची कचौड़ियों को पलटने की कोशिश करेंगे तो ये फूट सकती हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ी देर यूं ही तलने देंगे और फिर थोड़ी देर में इसको पलट देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी सब कचौड़ियाँ खूब फूल करके और बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर और थोड़ा सा तेल जो है ये सारी कचौड़ी हमको फ्राई करने में लगभग 25 से 30 मिनट लग गए हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लो आंच पर इन्हें तलना होता है। समोसों की तरह से नहीं, हम इन्हें थोड़ा मीडियम हाई के बीच में रख सकते, नहीं तो इनमें तेल भर जाता है और इनके टूटने का डर भी रहता है।
तो हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार है। इसे चटनी के साथ में, गर्मा गर्म चाय के साथ में खाइए, बहुत मज़ा आएगा। और देखिए बहुत खस्ता है, मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितनी, ये देखिए एकदम से इस तरह से फूटती हैं। बहुत ही बढ़िया ये बन गई हैं और खाने का मज़ा बहुत आएगा आपको। तो ये कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मेरी नेक्स्ट रेसिपी अपलोड होगी आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए नमस्कार।